नमस्कार, बेधड़कन्यूज़.com देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अवनीश तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अखबार, जिसमें हम आपको बताते हैं अखबारों में छपी सुर्खियों के बारे में, साथ ही साथ बताते हैं कि अखबार ने किस खबर को इंपॉर्टेंस दिया है। हमारे पास अखबार दैनिक जागरण है। दैनिक जागरण की जो सुर्खी है वो है, अब किसानों से बुधवार को होगी बात, 30 दिसंबर की तारीख पर संगठन राजी। नए कृषि कानून, एमएसपी, बिजली व पराली प्रबंधन अहम मुद्दे होंगे। 5 चरणों की बेनतीजा बैठकों के बाद इस बैठक से बड़ी उम्मीदें। 25 दिन बाद वार्ता की मेज पर आने को तैयार हुए किसान संगठन। विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे से शुरू होगी दोनों पक्षों के बीच बातचीत। सरकार की ओर से मंत्री स्तरीय समिति करेगी किसानों से चर्चा। साथ ही साथ दूसरी जो खबर है वो नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर है। तो नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री कल कृषि कानूनों से जुड़े कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि जल्द गिरेगी झूठ की दीवार। तोमर साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शालीमार के लिए महाराष्ट्र के संगोला से शालीमार के लिए 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, जिसमें उन्होंने कहा कि कृषि सुधारों व किसान रेल ने खोले नए रास्ते। प्रधानमंत्री ने कहा रेल चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज, क्योंकि रोड के थ्रू अगर हम माल ढुलाई कर रहे थे तो उसमें ज़्यादा खर्चे आ रहे थे। तो जो ऐसी चीज़ें हैं, जो ट्रेन ऐसी है जिसमें कि हरी सब्जियां, कटहल, गोभी, बैगन जैसी हरी सब्जियां और फल आराम से कोल्ड स्टोरेज की तरह होगी ये ट्रेन, और इससे आराम से एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य पहुंच जाएंगे, जिससे जो माल भाड़ा का खर्चा है वो कम हो जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, तो कल कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस था। उसमें दैनिक जागरण ने लिखा है, स्थापना दिवस से सोनिया राहुल नदारद। कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस, सेहत की वजह से दूर रही सोनिया, विदेश दौरे पर गए राहुल गांधी, बैकफुट पर आई कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में संदेश यात्रा रोकना, लोकतंत्र की हत्या, प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने कहा कांग्रेस की नसों में आज़ादी आंदोलन, किसानों और मजदूरों के लिए रक्त बहता है। और उत्तर प्रदेश में महापुरुषों का माल्यार्पण कर संदेश यात्रा निकालने से रोके जाने पर उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। और सुरजेवाला ने कहा कि कानून वापस ले सरकार। अब बात अगर हम करेंगे राष्ट्रीय खबरों की, तो चालक रहित मेट्रो के बाद नियो वाटर मेट्रो भी की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में किया चालक रहित मेट्रो का शुभारंभ। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे अर्थ जगत की, तो अर्थ जगत में फास्टैग ऐप में दिखेगा बैलेंस। अगर आप कोई टॉपअप करते हैं उस ऐप में, तो आपको ये दिखेगा भी कि कितना बैलेंस अभी बचा हुआ है आपके फास्टैग ऐप में। अब जो दूसरी खबर है वो महत्वपूर्ण खबर है, इसलिए क्योंकि बैंक को कर्ज की रफ्तार बढ़ाने के लिए कहा गया है, क्योंकि अभी जो फेस्टिव सीजन है वो ख़त्म हो रहे हैं, फिर भी बैंकों में की जो कर्ज की रफ्तार है वो कम है, क्योंकि कोरोना काल में कई बहुत सारे बैंकों से लोगों ने कर्ज नहीं लिया, तो इसलिए कर्ज को बढ़ाने के लिए कहा गया है और बैंक लगाएंगे इस पे जोर। ये जो है बैंकों की बात हुई। अब बात करेंगे ऑटोमोबाइल की, तो ऑटो कंपनियों के सामने बिक्री की बड़ी चुनौती, बढ़े रेट के साथ नए साल में बिक्री करना होगा मुश्किल, क्योंकि कोरोना काल के बाद धीरे धीरे जो फेस्टिव सीजन आए थे तो गाड़ियाँ बिकी थी, लेकिन अभी जो है नए साल में क्योंकि रेट बढ़ रहे हैं तो ये बड़ी चुनौती होगी ऑटो सेक्टर की कंपनियों के लिए। बीएसई सेंसेक्स ने कल उछाल लगाई है और 47,000 के पार हुआ। निवेशकों से पैसा चुकाने के उद्देश्य से 18 जनवरी 2021 को स्नेहल एग्रो लिमिटेड की संपत्ति नीलाम की जाएगी। नीलामी का कार्य सेबी देखेगा। बाकी आप बेधड़कन्यूज़.com देख रहे थे। ये स्टोरी अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।